मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और प्रत्येक दिन हमारा विशेष बहस और मुद्दा पर चर्चा जारी है। दरभंगा की जनता और नेताओं को हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। जब भी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के डिबेट होते हैं तो हमारे नेता भी ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि दरभंगा में भी रहकर वो अपने विचारों को किस तरह प्रकट करें, और हमने ऐसा मंच दिया है। लगातार मिथिला मंच न्यूज के प्रयास से दरभंगा के नेताओं के इस डिबेट को राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी देख रहे हैं और देख रहे हैं कि दरभंगा के नेताओं में भी योग्यता है और बोलने की शक्ति है। और आज का जो मुद्दा है हमारा वो काफ़ी अहम है। कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, लगभग 58% से अधिक मतदान वोटिंग हो चुके थे, लेकिन हम बता दें वहाँ 222 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव का नतीजा क्या होगा वो तो 15 तारीख के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल है, क्या कर्नाटक के चुनाव से देश की राजनीति में कोई बदलाव आएगा? क्या देश की राजनीति कुछ नए सोच और बदलाव के साथ आएगी? चलिए हम बता दें आपको। सबसे पहले मिलाते हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं। क्या नाम है आपका? जयंत कुमार जाम, जिला महामंत्री हूँ। अर्जुन कुमार, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। अभिषेक कुमार, भाजपा वाले बिहार राज्य कमेटी सदस्य। बालेंदु झा बालाजी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सिपाही। मीना झा, प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा। रंगनाथ ठाकुर, कार्य समिति सदस्य भाजपा। चलिए आप डॉक्टर जावेद नाम हुआ मेरा। आम आदमी पार्टी। जी, आम आदमी पार्टी से। तो ये हमारे सारे पार्टिसिपेंट हैं और हम अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप हमारा आधा घंटा का यह डिबेट जरा गौर से देखिए। हम प्रारंभ करते हैं, अगर किसी व्यक्ति की सोच पर कोई वोटिंग होती है तो जनता उसे किस रूप में स्वीकार करती है। सवाल है, सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं और मोदी के नाम पर चुनाव लड़े जाने के बाद पूरे जनता की जो भावना है उसको दरकिनार किया जाता है और कहते हैं कि सारे सीधा मोदी के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। आप लोग सीधा मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे? मोदी के नाम पर तो चुनाव लड़ते हैं, मगर विकास के नाम पर भी हम लोग चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि 60 साल पहले कांग्रेस कुछ नहीं कर पाया। 4 साल अभी मोदी जी आए हैं, अपना योगदान दिए हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं। ऐसा कौन सा योजना है कि मोदी जी जमीन पर नहीं लाए हैं? और कांग्रेस ऐसा सारे काम में विफल रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि वो लोग छिलमिला रहे हैं, क्योंकि उन लोग कुछ किए नहीं 60 साल तक, तो वो लोग विफल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप काफ़ी दिनों से राजनीति में, कि अब व्यक्ति के आधारित राजनीति देश में चलना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। मोदी व्यक्ति नहीं है, मोदी एक राष्ट्रीयता का द्योतक है। इसीलिए मोदी जी को केवल व्यक्तिवाद से आप जोड़िएगा, यह उचित नहीं है। मोदी एक सिद्धांत, एक राष्ट्रवाद के साथ उसका पूरा संपूर्ण कार्य योजना है, इसलिए वह व्यक्ति नहीं। आपसे भी हम पूछ ही लें, क्या एक व्यक्ति के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है, एक व्यक्ति के नाम से, क्या ये किसी भी राजनीतिक में सही माना जा सकता है? ये सारे देश के विपक्षियों को लगता होगा, हो सकता है मीडिया वालों को भी लगता है कि एक व्यक्ति है, लेकिन हम भाजपाइयों को और देश की जनता को वो व्यक्ति नहीं भाजपा नज़र आता है। और भाजपा नज़र आएगा जहाँ जहाँ मोदी जी हैं, क्योंकि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री बाद में हैं, पहले वो मुख्यमंत्री थे, उससे पहले वो वर्किंग कमेटी में थे, एक कार्यकर्ता थे, प्रदेश के वर्किंग कमेटी में थे, राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी में थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में मोदी है और हम वो पार्टी के सदस्य हैं जो अपनी पार्टी को मां की तरह लेके कार्य करते हैं। इसलिए केवल मोदी जी के वजह से चुनाव जीत रहे हैं ये, और चुनाव लगातार जीत रहे हैं, व्यक्ति के वजह से जीत रहे हैं, ये मुद्दा और सवाल मेरे समझ से परे है। लेकिन कहा जाता है कि मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़े। चले हम सबसे पहले हम बता दें, 222 सीट पर चुनाव हो रहे हैं कर्नाटक में, 58% से अधिक वोटिंग हो चुके हैं और 123 सीट जिसे मिलेगा वो कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होगा। 15वां राज्य भाजपा ने घोषित किया है कि 15वां राज्य ऐसा होगा जहां उसका झंडा फहरेगा और यहां उसकी सरकार बनेगी। लगातार 15वां राज्य। क्या कांग्रेस हर मुद्दे पर विफल रही है? क्या कांग्रेस राहुल गांधी की छवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि से नीचे हो रही है? क्यों आखिर 15 राज्य धीरे धीरे कांग्रेस अपने हाथ से खोती चलेगी? चलिए हम 2 बात यहाँ पहले बताएंगे, चूँकि ऐतिहासिक जानकारी भी रखनी चाहिए राजनीति में आने के बाद। हमारे देश में बैलगाड़ी और बीन का देश कहा जाता था। इस देश में क्या हालात थी और देश का क्या बिखराव था, उस देश को एकीकृत करना और जिस ऊंचाई पर कांग्रेस ने लाई है, इसको देश जानती है, हर दुनिया जानती है। भाजपा के लोग सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए डिफरेंट मुद्दे जो हमारे अहित में हैं,
जैसे आप देख सकते हैं आज देश में बेरोजगारी का क्या हालात है। आप देख लीजिए नोटबंदी मिला, गब्बर सिंह टैक्स मिला, आप देख लीजिए स्किल इंडिया के फिर भी 15 राज्य जीत रही है, जीत रहे लगातार। ये कर्नाटक एक नया परिवर्तन, या तो जनता मूर्ख है या फिर जो ये यही बात हम सुनिए। ये 1985 के बाद लगातार एक बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार बदलती रही है, लेकिन एक नया इतिहास बनने जा रहा है कि दोहरी बार फिर सिद्धारमैया का पुनर् सरकार होने जा रहा है। स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने के बाद लगातार मोदी के नाम पर जो चुनाव लड़े हैं लोगों ने लगातार जीते। कांग्रेस क्यों पीछे रही है? जब आप अपनी पॉलिसी पर क्यों नहीं नहीं, हम अपनी पॉलिसी पर हैं। जब कोई नया चीज आता है, नया मार्केट ब्रांडिंग किया जाता है, तो जब तक लोग उपयोग समान का नहीं करते हैं तब तक उसको लगता है कुछ इसमें नया होगा। तो मोदी जी ने जुमला जैसा स्वरूप लाया देश में, लोगों को, युवा को विश्वास हुआ कि देश में नया परिवर्तन होगा। लोगों को लगा कि नहीं, देश को बदलेंगे, लेकिन आज देश पिछड़ रही है, देश का बदनामी हो रहा है। ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनको विदेश में जाने के बाद महिला के का जो हालात है देश में, रेप की घटनाओं को लेकर के उनको ज्ञापन दिया गया है। ऐसी समस्या देश की हो गई है। बेरोजगारी के लिए रास्ता लोग आज देखिए, आपके मीडिया को भी दबाया जा रहा है, सही रिपोर्ट देश को नहीं मिल रहा है। हमारा देश कहाँ जा रहा है? हम आर्थिक हालात में कहाँ हैं? हमारा सुरक्षा का क्या हालात है? आज उन्होंने जो देश में जो विदेश पॉलिसी है हमारा, आप देखिए गौर से, हमारा कैसा रसिया के साथ संबंध रहा, हमारे साथ अमेरिका का कैसा संबंध रहा, उस संबंध को किस प्रकार डिटोरिएट हो रहा है। चाइना कैसे हमारे पास आगे चल रहा है, डोकलाम का मुद्दा अमेरिका से भी संबंध बन रहा है, पाकिस्तान पर भी रोक लगी है, पाकिस्तान के जो पैकेज था उस पर भी रोक लगा है। ये बताइए, व्यक्ति विशेष पर चुनाव लड़ा जा रहा है, आपका भी तो हम कहें कि आम आदमी पार्टी सिर्फ जो है केजरीवाल के जो आदर्श है, कल विजय सोच, उन पर चुनाव लड़ा है। देखिए, आम आदमी पार्टी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करती है। आम आदमी पार्टी राजनीति करने भी नहीं आई है। आम आदमी पार्टी राजनीतिक बदलने आई है, और राजनीतिक बदलकर व्यवस्था परिवर्तन करना इसका मकसद है। व्यक्ति विशेष की पूजा हमारे पार्टी में नहीं होता है, और हाई कमान की जो हाई कमान का एक सिचुएशन होता है वो हमारे पार्टी में नहीं होता है। एक आम कार्यकर्ता भी अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से बहस कर सकता है और करता है। तो क्या लगता है कि एक व्यक्ति की छवि पे थोड़ा सा गिरावट, आम आदमी पार्टी थोड़ा सा नीचे गया है, नकारात्मक जो लोगों के मन में आम आदमी पार्टी के प्रति जो सोच था वो गिरा है? नहीं, सुनिए, ऐसा है कि प्रत्येक दिन आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। जिस तरह से एक नवजात शिशु जो है वो काफ़ी समय में चलना शुरू करता है, लेकिन आम आदमी पार्टी पैदा हुई और इतने कम समय में हर कदम आगे ही बढ़ती गई। देश की दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में कदम रखी, एक को धराशायी कर दिया, पंजाब में कदम रखा, दूसरे को धराशायी कर दिया। तो इसे आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो एक छोटी सी पार्टी है और बहुत कम समय में दो राष्ट्रीय पार्टियों को दोनों स्टेट में खड़ा होने के बाद धराशायी कर दिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। लेकिन व्यक्तिगत छवि तो आपको महसूस हो रहा होगा, जितना जोश था, बिहार में भी जोश था, चुनाव लड़े लेकिन हार गए, तो ये जोश जो व्यक्तिगत छवि थी उसको आप लोग भुला नहीं पाए। सर, मैं एक शेर के साथ बात शुरू करूंगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, जो घुटनों के बल चलेंगे क्या खाक गिरेंगे। सर, हमने अभी चलना सीखा है और फिर दौड़ के भी हमने दिखाया। एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में जिस तरह से हमने सरकार बनाने के कगार पे थे, लेकिन थोड़े पीछे रह गए हम पंजाब के अंदर। लेकिन बाकी सभी स्टेट में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, विचार से लोग जुड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी का जो विचार है, ये सर स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, मैं भी, जो मेरी उम्र है, इतनी बड़ी उम्र में हमने कभी ये नहीं देखा कि हमारे मौलिक अधिकारों की बात तो लोग करते हैं। मैं बचपन से अभी तक सुनता आया हूं कि हमारे मौलिक अधिकारों की बात होती है, हमारे शिक्षा की, हमारे स्वास्थ्य की, हमारे रोजगारों की बात तो होती है, लेकिन इम्प्लीमेंट होते हुए हमने कभी नहीं देखा। लेकिन ये पहली सरकार है कि जो अपना उसने वादा किया था, सरकार में आते ही दिल्ली तो में। मानते हैं कि जो घुटने के बल चली, आपके हाथ में अचानक लड्डू मिल गया, आपने कई गलतियां की, बाद में आपको माफी भी मांगनी सर, पड़ी। गलती नहीं, ये तो हालात का थपेड़ा था सर। सर, ये तो हवा का झोंका था, ये हालात का थपेड़ा था। जो थपेड़ों ने हमें थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन फिर जब हम संभले तो आपने देखा कि 70 में हम 67 सीट लेकर के आए और पूरी मुस्तैदी के साथ। अचानक नहीं सर, अचानक नहीं सर, लड्डू हाथ नहीं आया। उसके बाद जो मुझे वहां की जनता ने मौका दिया, हमने जो अपना जौहर दिखाया सर, पूरे देश में अगर एक स्कूल आप मुझे दिखा दे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा सर, मैं पार्टी छोड़ दूंगा। नॉट ए सिंगल स्कूल इन आवर कंट्री आप एक दिखा दे, जो मनीष ने बना के दिखा दिया, जो अरविंद ने बना के दिखा दिया। एक अस्पताल, एक मोहल्ला क्लिनिक, एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस सर आ रहा है दिल्ली में। ये जनता को आज नहीं समझ में आएगा
थोड़े दिनों बाद ये मेरा पूरा विश्वास है कि सत्यमेव जयते, हम सच के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं और सच्चाई की जीत निश्चित होगी सर। बाकी सब झूठ का पुलिंदा है सर, बाकी सब झूठ का पुलिंदा है सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। निश्चित तौर पर धन्यवाद। हर एक का बात सुने। हम जनता को ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के भावना का कद्र करना चाहिए, हर राजनीतिक दल के नेता का कद्र करना चाहिए, क्योंकि सभी अपनी अपनी तरीके से अपने बात को जनता के समक्ष रखते हैं और जनता उनकी बातों पर मोहर मारती है। मालिक हमारे साथ है। आप लोगों की राजनीति अभी आप लोगों ने महाराष्ट्र के तर्ज पर निकाला था यहाँ से रैली, क्या लगता है कि हम दिखावे पर जा रहे हैं ज़्यादा या हम अपनी भावनाओं को, सबसे ज़्यादा अगर भीड़ होती है तो आपकी पार्टी में होती है, कभी भी कहते कंबल बांटा जाता है तो आपके पार्टी में भी, अगर कहा जाता है कि बांट रहा सामग्री तो आपके पार्टी में भी, लेकिन जब वोटिंग का मामला आता है तो आप पिछड़ क्यों जाते हैं? देखिए, पहली बात तो राजनीति का जो चेहरा है वो लाल झंडे के नेतृत्व में भाकपा माले ने जो बिहार में दिखाया है, तमाम तरह की कुर्बानियों और शहादतों के बल पर आज इस देश को जिस तरह से पूरे लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान आज खतरे में है। हम आप बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो बनाया गया संविधान है, एक समानता मूलक और सामाजिक सौहार्द का जो माहौल था, उसको आज भाजपा के जरिए जिस तरह से तोड़ा जा रहा है। आज जो अंग्रेजों के सामने मुखौरी करने वाले लोग थे, आज हम 10 मई को हम 1857 की वर्षगांठ मना रहे हैं और उस समय वो 1857 जिस समय कहिए कि पहली बार यह देश हिंदुस्तान के छोटी छोटी रियासतों से एक हिंदुस्तान के मैप के सामने आया था, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल कायम किया था। चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, अजमुल्ला भाई हो, तमाम लोग, ये तो मंगल पांडे से लेकर के सब, मैं एक बात मैं ये हम आज ये कह रहे हैं कि चुनाव को जिस तरह से हम जनता के मुद्दों से काटा जा रहा है, आज शिक्षा का सवाल हो, हजारों लाखों बेरोजगार का सवाल हो, आज जो भी मुद्दे जो भी सवाल हैं वो जुमले बन जा रहे हैं चुनाव के लिए। आज हमारे प्रधानमंत्री की जो हैसियत है, प्रधानमंत्री का जो स्ट्रेचर है, उसको आज गिरा दिया जा रहा है। कर्नाटक चुनाव में हो चाहे बिहार के चुनाव में हो, ये जो कोशिश हो रही है ये सबसे खतरनाक है। हमारे संविधान को आज संसद की जो पूरी कार्रवाई है, संसद को आज एक तरह से नीचे रख दिया गया है, संसद के बहसों को जिस तरह से नीचे गिराया गया। हम ये इसी कहना चाह रहे हैं, हमारा जो पदयात्रा है, केरल आपने खोया और आपने केरल खोया है, आपका संकट है, आपने पश्चिम बंगाल अपने खोया है, हम जबकि सबसे ज्यादा जुझारू त्योहार जी हम यही कह रहे हैं कि हम इस दौर में अगर हम मानते हैं इस देश के सामने एक विकल्प है, इस देश के सामने जनता के मामलों पर, जनता के सवालों पर, चाहे रोजगार का सवाल हो, किसानों, आज लाखों किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन ये चुनाव का एजेंडा नहीं बन पा रहा है। आज रोजगार नहीं मिल रहा, आज पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, इससे आज देश को आर्थिक रूप से पीछे ढकल दिया गया। आज पेट्रोल का दाम आप देख लीजिए, डीजल का दाम देख लीजिए, आज तमाम तरह की महंगाई के बीच के हैं, लेकिन ये मुद्दे नहीं बन रहे। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर साल देंगे, लेकिन आज 10 करोड़। हम मैं ये कह रहा हूँ कि आज इस दौर में आज किसान का पदयात्रा, किसानों का चाहे नासिक से लेकर के मुंबई तक का पदयात्रा हो, लाखों लोगों ने पूरे पैर को छलनी होकर के आज देश में गांधी जी को, हम आजादी की लड़ाई को याद करते हैं, गांधी जी को याद करते हैं, तो बिहार में एक नई राजनीति सामने आ रही है। हम लोगों ने जो पदयात्रा किया है, जनाधिकार पदयात्रा, भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। आज देश के सामने संकट है, संविधान के सामने संकट है। आज हमारे जो अंबेडकर, भगत सिंह, पेरियार, तमाम उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है। लेनिन को कहा जा रहा है जिसने देश के सामने एक आधुनिक भारत के लिए एक सपना दिखाया था, उसको आज ये किया जा रहा है। जिन्होंने आज वो लोग हैं जो लोग आज सत्ता में हैं, एक नाम इनके पास नहीं है, ये कांग्रेस से लेंगे सरदार वल्लभ पटेल को, लेकिन ये सावरकर का नाम नहीं लेंगे, गोलवलकर का नाम लेंगे। इनके ये लोग हिटलर की बात कर रहे हैं। हम जनता की समस्या की बात कर रहे हैं, धरातल की बात कर रहे हैं। आप सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ते हैं सड़क पर, डेली धरना प्रदर्शन आप करते हैं प्रखंड में, हर जगह, लेकिन आप वोटिंग में पीछे क्यों हो जाते हैं? आपने केरल खोया, पश्चिम बंगाल खोया है, धीरे धीरे आप खोते चले जा रहे हैं, तो आपने पॉलिसी क्यों नहीं चेंज करते, नीति क्यों नहीं बदलती? जी हमने कहा हमारी नीति हवा तूफान में, आप नदियों की धारा में जब आप चलिएगा तो आसान लगता है, इजी लगता है, आसानी से तैर के चले जाएंगे, लेकिन जब विपरीत धारा में आप चलिएगा तो आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, आपको ज्यादा ताकत लगे। आज राजनीति का जो चेहरा है, उस राजनीति के चेहरे में ये राजनीति चेहरा राजनीति के आधार पर ये बताइए, क्या व्यक्तिगत चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है? आज का क्या हो रहा है देश की राजनीति? देखिए, देश की राजनीति में जो जरूरत है अभी आज के डेट में, अब पब्लिक पहले जैसे नहीं रही, 100 रुपये दे दो और वोट खरीद लो, ऐसा कुछ भी नहीं। अब ऐसा है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है और हमें लगता है, अभी बहुत अच्छा इन्होंने बोला,
देश को ना एक ऑप्शन की ज़रूरत है, ठीक है। ऑप्शन में आम आदमी आए, ऑप्शन में आम आदमी आए। स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि भाई हम क्या है कि हमें पूरी अधिकार नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे। वो जनता ने फिर से उनको एक मौका दिया, ठीक है। लेकिन मौका को उन्होंने अभी तक जो वर्क किया है 50% उन्होंने लॉस्ट किया है। धरना प्रदर्शन ये जो आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। वो देखें, पॉलिसी नहीं है। ये बताइए क्या देश की राजनीति को किस तरीके से जाना चाहिए, कुछ तो विचार। हम फर्स्ट स्टेप सुनिए कि हम इस तो किस तरह आप अपना विचार दीजिए, किस तरह राजनीति में होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो ये बोलना चाहते हैं कि जातिवाद राजनीति नहीं होना चाहिए। चलो, जातिवाद राजनीति नहीं होनी चाहिए, सब हम बताइए। बहुत अच्छी बात कही थी, कांग्रेस वाले ने जवाब दे दूं, सवाल ले चुके हैं। किनका? उनका सवाल ले चुके हैं। हम एक मिनट इनका कहने दीजिए, हाँ, उसके बाद हम बातें हैं। जो टॉपिक था हमारा कर्नाटक चुनाव से संबंधित टॉपिक है, हम ये कह रहे हैं कर्नाटक चुनाव एकदम देश के लिए मैसेज है। कैसे देश के लिए मैसेज है कि मोदी जी ने जिस नाम पर चुनाव लड़ा और कर्नाटक में जो कांग्रेस ने सरकार दी है, किस तरह से वो कर्नाटक देश के विकास में भागीदारी ली है, किस तरह से रोजगार व्यवस्था किया है, किस तरह से देश के जीडीपी में उसकी भूमिका रही है। तो ये एक लड़ाई है, कांग्रेस की सरकार वहाँ बन रही है, साथ ही साथ देश को मैसेज करने जा रहा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट देता है वहाँ ऐसा सरकार देता है जो जनहित में होता है, जनता के हित में होता है, लोक लुभावन नहीं होता है। इसलिए कर्नाटक का जीत यहाँ से भाजपा का पतन का एक रास्ता तैयार। चलिए, कर्नाटक की जीत बता रहे हैं और वहाँ से भाजपा फिर मुद्दा से मैं वो भड़काना चाहते हैं, मैं आप बताइए क्या कहना है। उन कांग्रेस वालों के लिए भारत देश अभी भी बोले हैं ना, सपेरों का देश है, यही उन लोग की विचारधारा है। जब विदेश से प्रधानमंत्री आते थे और इंदिरा गांधी और नेहरू जी जो है ना सपेरों को दिखाते थे, विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों को। हमारा देश सबसे पुरातन सनातन धर्म को पैदा करने वाला देश है, विश्व गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। उस देश को आप लोगों ने सपेरों का देश बना के प्रस्तुत किया है पूरे विश्व में, और अभी आप उस बात की चर्चा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एकीकृत करने की बात, जिन्होंने देश को एकीकृत किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको आपने कहाँ छोड़ा? ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, ये शर्म की बात है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने बोला, मैं बारी बारी से जवाब दे दूं, अब अपना सवाल छोड़ दीजिएगा मुझे। आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं, पता नहीं आम आदमी पार्टी में इसे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तो खास आदमी पार्टी है, और केजरीवाल नहीं माफीवाल हो गए। हम लोग क्या बोलेंगे? ये लोग जवाब प्रशांत किशोर को दे, ये लोग जवाब योगेंद्र जी को दें, ये लोग जवाब बिन्नी जी को दें, ये लोग जवाब कपिल मिश्रा को दें। 67 में से कितने सतर गए? ये लोग जवाब कुमार विश्वास को दें। हम भाजपा वाले क्यों बोले? ये लोग अपने लोगों को ही जवाब नहीं दे पा रहे हैं जो कुछ दिन में भी छोड़ के चले आए हैं। ये केवल 5 साल का खेला है अभी, और चुनाव आते आते देख लीजिए क्या होगा। फिर हमारे माले वाले भाई साहब, इन लोगों के पास मुद्दा वही है, संविधान को तोड़ा जा रहा है। भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाए थे, अगर भीमराव अंबेडकर को किसी को पूरे विश्व में अभी तक सम्मान देने का भारत ने काम किया है तो वो केवल नरेंद्र भाई मोदी ने सम्मान देने का कार्य किया है, और विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न योजनाओं के नामों में, और इतना ही नहीं रत्न देने में भी भीमराव अंबेडकर को हमेशा मोदी सरकार ने आगे रखा है। राजनीति करने से केवल भीमराव अंबेडकर को आप लोग बदनाम कर रहे हैं कि उन्हें एक जाति और एक दलित जाति में समेट रहे हैं। वो विश्व के नेता है, आप लोग उसे दलित के नेता बनाने पर साबित है। ये वो अच्छी मानसिकता है। ये राजनीति क्यों हो? यहाँ क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष कह रहे हैं आज मोदी सरकार घोटाला नहीं कर रही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इतने दिन अगर कांग्रेस सरकार सहारनपुर में दलितों की घरों को जलाया जाता है, बच्चों को उजाड़ा जाता है। आज संजीव कहिए कि उसके बालिया के भाई को हत्या हो जा रही है। आज आप समझ लीजिए कि हमारे ऊना के 5 नौजवानों को इसलिए मार दिया जाता है। आप लोगों ने भटकाने के प्रयास क्या, उन्हें थोड़ी जानकारी मिले। भारत देश में जब आजादी का जो समय हुआ, आजादी के समय देश में कितने कल कारखाने थे और कितने आज हैं। हम कब प्रथम परमाणु परीक्षण करते जब हमारी जन्म भी नहीं हुई थी, तो उनको जानकारी पहले ले। अटल बिहारी वाजपेयी जब किए परमाणु परीक्षण 98 में, उसमें पाकिस्तान कितने दिन में किया, और पहली बार जो भारत 1900 आप पहली बार जो परमाणु परीक्षण किस ईस्वी में हुआ? यहाँ पे जितने भी जन्म है हमको 1973 में समथिंग हुआ है, और आज तब पोखरण परीक्षण हुआ पहली बार। देश इंदिरा गांधी ने देश का राष्ट्रीयकरण, बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। हम IIT के दिए, हम इसरो दिए, हम IIM दिए, ये कांग्रेस ने दिया। ये कांग्रेस हमेशा देश को बांध करके विकास करने के लिए। भी आपने दिया नहीं, तो तुझी का तो केस में दिया जाया। आज यही चर्चा कर रहे थे, बाड्रा की बात कर रहे थे। आज बाड्रा कहाँ पर है? इनका जितना आरोप था, आज 4 साल पूरा हो गया, इनको जवाब देना है देश को।
आपने जितने वादे किया, जितने आरोप लगे, आपको कहाँ हुआ? अब तक चुनाव लड़ने आ रहे हैं, देश को मुद्दा से भटका रहे हैं, आप सांप्रदायिक मुद्दा को ला रहे हैं। देश में धर्म सुरक्षित है, आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। नहीं जाते, हम भी बोलते। ये बताइए आप, क्या लगता है कि कर्नाटक चुनाव देश को नई दिशा दे देगा? विपक्षियों को ऐसा लगता है कि कर्नाटक का जो मुद्दा है ये हावी पड़ेगा भाजपा के ऊपर। ये भूल में न रहे, क्योंकि भारत कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है और ये हमारा विश्वास ही नहीं, हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं ये होने वाला। और जैसा कि अभी विपक्ष ने कहा, तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि आज जो महिला की सुरक्षा है ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की देन है। ये दिमाग में बिठा लें, कहीं इनके दिमाग में ये मेनिया बैठा हुआ है। महिलाओं की जितनी भी योजनाएं हैं ये केवल भाजपा की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। किसी सरकार ने ऐसा कभी नहीं सोचा जैसा कि अभी मोदी जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। और यही नहीं, मजबूती की अगर बात करते हैं तो महिला हर क्षेत्र में आज मजबूत, अपने आप को सबल और सशक्त महसूस कर रही है। तो ये बता दें, यहाँ पर लोग हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं। और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या कर्नाटक चुनाव हो जाने के बाद देश नई दिशा की ओर जाएगा, नई सोच की ओर जाएगा? क्योंकि 15वां राज्य है कर्नाटक, जहां बीजेपी धीरे धीरे अपना विजय पताका फहरा रही है। और 2019 में चुनाव होने हैं लोकसभा के। क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव है उस चुनाव का कोई परिणाम जो होगा, चाहे जिसका भी हो, जिसका परिणाम जिसका चुनाव होगा, प्रयोग कर रहे हैं पहले कहिए ठीक से बोलने के लिए। एक मिनट, आम आदमी पार्टी का दरभंगा में इतना बड़ा हैसियत नहीं है, देश में इतना बड़ा हैसियत नहीं है कि भाजपा को बलात्कारी पार्टी का है। अच्छा, इसे ये तो विचार बता देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो विचार नहीं सुनेंगे, विचार भी नहीं सुनेंगे, कुछ भी नहीं पार्टी मंत्री किया था, भाजपा वाला राशन के लिए महिला का शोषण बोलने का मोदी जी का काम विकास मुद्दा है, विकास। सुनने दीजिए पहले। हाँ, आप बोलिए। क्या पहले बोलिए, बोलेंगे लाइन पर कि बोले है कि नहीं बोले? लगाना नहीं चाहिए, जो सत्ता आरोप है वो लगे। बोलिए, पहले बोले है कि नहीं बोले? सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतने वर्षों से यहाँ पर जो है हमारे विधायक और हमारे सांसद महोदय वो सभी सम्मानित व्यक्ति है और यहाँ पर 15 साल से करीब हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि हमारे यहाँ की स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, इस पर कभी उनका ध्यान नहीं गया। मुझे बहुत खेद है इस बात से कि हमने अपना प्रतिनिधि क्या इसी दिन के लिए चुना था कि हमारी जो दशा है वो और दुर्दशा हो जाए, बद से बदतर हालत हो जाए हमारे स्कूलों की। आपने भी लोकसभा का उम्मीदवार ऐसा दिया जो बाहर के थे, आपने भी जो यहाँ के जुझारू नेता थे उनको क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया ताकि यहाँ के स्थानीय समस्या को समझा पाते? आपने जो उम्मीदवार बनाया था लोकसभा में वो बाहर उम्मीदवार थे जिन्होंने नहीं समझा, जिन्होंने धरातल पर लड़ाई नहीं की। अरे हम ये कह रहे हैं, हमारा कहना है दरभंगा के संदर्भ में अगर हम बात करें, बहुत विकास की चर्चा हो रही है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जितने पुराने कल कारखाने थे, आप चले जाइए रैयाम चीनी मिल, अशोक चीनी मिल, अशोक पेपर मिल हो जाए या सकरी चीनी मिल हो, लोहर चीनी मिल हो, तमाम चीनी मिलें बंद। बहुत बड़े बड़े विकास की बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कांग्रेस जितने जो धन देते वो जो धंधे कम से कम चालू तो करते, रोजगार तो देते। इस पूरे मिथिलांचल के इलाका कहिए कि पलायन का एक बड़ा इलाका है। हमारे लोग गुजरात में जा रहे हैं, हमारे लोग पंजाब में जा रहे हैं, लेकिन क्या उनके वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ कर पाए हैं? आज हम मानते हैं कि जो नौजवानों का शिक्षा का एक बड़ा हब बन सकता था, लेकिन मिथिलांचल यूनिवर्सिटी को इनको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिल सकता। हम ये कह रहे हैं आज हम इस सवाल को उठा रहे हैं। हम पक्ष मजबूत रहते हैं तो सरकार को माननी पड़ती। ये जितने चीनी मिल ये लगता है कि आप ये इसकी विपक्ष की संख्या, जमीन पर आपने कब्जा किया था, एपीएम की जमीन पर, वहाँ बड़ी
बड़ा लड़ाई लड़ी है। हम ये कहना चाहते हैं विपक्ष की संख्या सांसदों और विधानसभा से मत डालिए। विपक्ष की जनता, ये बिहार की जनता है, देश की जनता है, उसने एक संदेश दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कांग्रेस भी 84 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, 384 सीट जीती। अभी भाजपा उसकी ताकत में नहीं आई है, लेकिन बिहार के अंदर में, देश के अंदर में कांग्रेस की भी उस तानाशाही को, उस प्रचंड बहुमत को हार खानी पड़ी है। आज देश की तस्वीर बदली है, देश का चेहरा बदला है। जिन नौजवानों को उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वो नौजवान, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, हमारे। लेकिन आपको बता दें 4 साल मोदी सरकार को हुआ है, जिसने 60 साल शासन किया इस देश पर। 4 साल, अभी 4 साल आपको इंतजार तो करना चाहिए। किसी भी, इन्होंने कहा कि अभी हमने घुटने टेके और सरकार मिल गई, इनको सही से संभाल नहीं पाए, हाथ में लड्डू मिल गया। तो इसी तरह 4 साल अभी मोदी सरकार को गए, समय तो लगना चाहिए था। 4 साल बेमिसाल। एक मिनट, आपने इंतजार नहीं किया, आप आलोचना करते रह गए पहले साल से। आलोचना तो पहले विपक्ष की काम क्या होती है, सरकार की नीति नहीं दे पाए। पहले मेरी बात सुना जाए, पहले विपक्ष का काम क्या होता है, ये तो इनका क्या हालत है, पहले एक जवाब इनको देते हैं। इन्हीं के यूपी के एक विधायक हैं, एक विधायक जो महिला के साथ रेप करते हैं, उस एक साल तक दबाया जाता है, उसके पिता को मौत दिया जाता है, और आज तक भाजपा से सदस्यता से हटाया नहीं गया। और ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। 33% आज महिला का जो रिजर्वेशन बिल आज तक पास नहीं करवा पाए। महिला की बात कैसे करेंगे? आज देश में महिला ये करें हैं, क्या करें? 60 साल रहे सरकार में, किंतु महिला के लिए कुछ नहीं सोचा। आज तुम्हें नजर आ रहा है कि भाजपा क्या कर रही है, गलत। अगर देते हैं तो स्पष्ट कीजिए कि 60 साल महिला के लिए क्या किया। 33% आरक्षण की बात अगर आप करते हैं तो 60 साल आपने क्या किया? 33% नहीं हो पाया। 4 साल में जवाब दिए, एक मिनट 1 to 1 जवाब देंगे। हाँ, मैं 1 to 1 आप 7 साल में क्या किया, और इनकी तो कम से कम इतनी स्मरण मोदी के भक्ति में, एक सेकंड, एक मोदी की भक्ति में लोग मत हो गए हैं कि अटल जी के सरकार को भी काउंटिंग नहीं करते। इनके लिए अटल जी भी सरकार नहीं है। अटल जी भी को आज सुनिए, एक सेकंड, आज देश में इन्हीं के इससे पूर्व मंत्री रहे हुए हैं अरुण शौरी जी को कहना पड़ता है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है मोदी जी के लिए प्रचार करना। जो भाजपा के मूल लोग हैं, अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जो इस धरोहर को फेंक रहे हैं, अब दूसरे के धरोहर। अरे हमारे ये मेरे नेहरू जी मेरे नेता है, और हमारे लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे नेता है। हमारे नेता को लेकर के आज भी मूर्ति की बात करते, मूर्ति से लगा नहीं, ये देश को बरगलाने का काम करते। आपने 4 साल की चर्चा की, कर्नाटक चुनाव का यह मुद्दा है। जितने भी चुनाव जीते हैं अभी तक भाजपा ने केवल और केवल इन 4 साल के कार्यकलापों के आधार पर, विकासात्मक मुद्दों के आधार पर जीता है। इसके अलावा भाजपा के पास और कुछ नहीं है, ये 4 साल दिखाने के लिए। जितने उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य हम लोग जीता था, और कर्नाटक, ये लोग अभी पहले तो तैयारी कर रहे होंगे, हारेंगे कल 15 तारीख को 12-1 बजे के बाद ये लोग कहेंगे ईवीएम बुक हो गया। पहले कह रहा था एक्चुअली में हो क्या रहा है कि इतना काम हुआ है, 7.5 करोड़ शौचालय बना है, 3.5 करोड़ घर में सिलेंडर गया है, करीब 11 से 12 करोड़ घर में डायरेक्ट मोदी जी की जो टीकाकरण की योजना है वो पहुंची है। 19,000 गांवों में बिजली पहुंची है। पहली बार ऐसा, ये सब पहली बार हो रहा है। मैं कितनी बातों को चर्चा, 30 लाख से ज्यादा खाते खुले हैं। मैं इनको जवाब दे दूं क्योंकि विकास के मुद्दे पे ये बात कर रहा हूं। कर्नाटक हम लोग उसी मुद्दे पर जीत रहे हैं। हम लोग धर्म और जाति और लिंगायत की राजनीति करते नहीं है, हम लोग केवल विकास का मुद्दा करते हैं। आप शौचालय जानते हो, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, क्या गरीबों के घर में शौचालय? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि आज अगर आप ग्रामीण इलाकों में चले जाइए तो लोगों को रहने के लिए शौचालय मिलेगा। घर नहीं है, कहीं कोई शौचालय नहीं है। आप बिहार के गाँव में की अगर सही तस्वीर आप जानना चाहते हैं, चलिए हम पूरे अगल बगल के बस्ती मनियारी का इलाका, आपका इस शहर से सटा हुआ इलाका है, कहीं कोई शौचालय के नाम पर कुछ बना हो, केवल लूट हुआ है। शौचालय घोटाला है बिहार के अंदर में, कर्मचारी ने लूटा है। नहीं, ये मंत्री है, 2000 रुपया कंप्यूटर ऑपरेशन लेते हैं, हमने देखा, हमने खबर बनाया है। आप इस बात को स्वीकारिए, आप लड़ाई लड़ते हैं गरीबों की। देखिए, राजनीति से उलट हटकर अपनी मानवता के आधार पर हमें कार्य करना चाहिए जनता के लिए, जो कि हम हमेशा एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। जमीन का सवाल, जिस नीतीश कुमार या ये जो सरकार कह रहे हैं, जमीनों गरीबों के, आज के दौर में गरीबों के जमीन का सवाल बड़ा सवाल बन गया है। गरीबों को रहने के लिए बांस का सवाल है। आज एक घर में 4 बच्चे अपने मवेशी, बच्चा, पुतोह के साथ एक कमरे में, एक झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन उसके
उसके आवास की बात नहीं हो रही है, वो शौचालय की बात कर रहे हैं। शौचालय कहीं नहीं बन रहा है। आप सच्चाई शौचालय, वो शौचालय जो 10,000 का शौचालय की बात करते हैं। अगर आपका योजना आयोग का शौचालय बनेगा तो 4 करोड़ का शौचालय बनेगा। हमारे जो गरीब शौचालय बना ले उनको पैसा नहीं मिल रहा है ब्लॉक से, आपने धरना दिया हम लोग के लिए, कैसे करें? हम जो ओडीएफ के नाम पर पूरा खेला हो रहा है, गरीबों को दबाया जा रहा है, गरीबों को दबा रहा है। हम सरकार कह रही है, ये सरकार कह रही है, हम ये कह रहे हैं, ये सरकार चाहते हैं, ये सरकार कर रही है। मोदी को नहीं पाएंगे 70 करोड़ रुपए चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी शौचालय बनाए कि नहीं बनाए। जो इसी बात का दुर्भाग्य है कि आजादी के 70 साल बाद हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी शौचालय बनाए या नहीं बनाए। जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, जयप्रकाश नारायण ने 2 मुख्य मुद्दे इंदिरा गांधी से मांगे थे आंदोलन के वक्त में। आपने देखा होगा गांव में शौचालय बना, हमने देखा है कि इन्हीं लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है कि जिन्होंने शौचालय बनाया पैसा नहीं उनको मिल रहा है, पैसे के नाम पर लूट हो रही है। यहाँ मोदी सरकार दोषी है या स्थानीय प्रशासन, जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो 2,000 रुपया मांगते हैं, जो 4,000 रुपया मांगते हैं? स्थानीय प्रशासन दोषी, मोदी सरकार इसमें कहा। प्रशासन किसका है? मोदी सरकार। प्रशासन तो आपका है, प्रशासन है, लेकिन यहाँ पर तो कई लोगों का प्रशासन है। प्रशासन किसका है? तो मोदी सरकार की क्या उचित बन रही है? मोदी सरकार क्या कहते हैं? यहाँ का स्थानीय जनता भी ये तो आंदोलन किए हैं, खुद आप बोल रहे हैं कि आंदोलन की वहाँ की बात कर लीजिए। हाँ, अरे हम ये कह रहे हैं, हम लोग 70 साल से सरकार हम एक बात कहना चाहते हैं, 70 साल की सरकार में इतना लूट हुआ, 4 साल में इतने काम हुए, सुनिए 4 साल में इतने काम हुए हैं, 4 साल में इतने काम हुए, गुजरात में आपकी विद्यालय से लड़कियां खुले में शौच करने जाती हैं, खुले में शौच करने जाती है सर, खुले में शौच। और सर एक बात बता रहे हैं, ये सर काट की हाडी बार बार सर नहीं चलती है। ये कर्नाटक का चुनाव एक नई दिशा देगा देश को, और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिल्ली का सरकार कई जगह माफी मांगने के लिए करबद्ध होते रहते हैं। मोदी भी कहीं करबद्ध होता है क्या? चीन से आंख में आंख मिला के बात करता है। बिहार की जनता ने मोदी जी को सभा चाहिए, तब बिहार देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्त बनते हैं, बड़ी शर्म आती है, दुख होता है इस चीज का। उनका इतिहास भरा पड़ा है कि वो अंग्रेजों की दलाली की है, गुलामी की है। 52 साल तक सुनिए, 52 साल तक अपने मुख्यालय नागपुर पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, झंडा नहीं फहराया। शाब्दिक प्रयोग अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज मोदी जी कहे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार क्या? भ्रष्टाचारियों को बिठा करके उसको टिकट दे करके उसको मंत्री बनाकर भ्रष्टाचार खत्म किया जाता है। सृजन घोटाला क्या है? सृजन घोटाला क्या है? उसका क्या रिजल्ट आया आज तक? चलिए ये तो दोनों नहीं दल में है। मनोज जी हम कहना चाहते हैं कि बिहार के अंदर में सवाल उठेगा। दूसरी चीज है विकास। हाँ, एक बार आप कंपेयर कर लीजिए, 60 साल 70 साल छोड़ दीजिए, आप कंपेयर करिए 4 साल बनाम 4 साल। 4 साल में देश के प्रधानमंत्री ने देश को क्या दिया? चले, बहुत अच्छी बात। और बात हम अंतिम राउंड में अब हैं, इसमें अच्छी बात बता दें। अच्छी बात ये है कि 4 साल में इन्होंने जो किया, अरविंद केजरीवाल के लोग भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, आप कहते अच्छी बात। अच्छी आपके 67 को में से 17 को चला गया, आप कहते अच्छी बात। ये राजनीति में बाहर से सारे के सारे चोर बेईमान लोग चले गए थे। सभी दल में केजरीवाल का ट्वीट नजर आ रहा है, केजरीवाल ट्वीट बंद कर दिए। गंगा बिल मिश्रा केजरीवाल का ट्वीट बंद है। कर्नाटक चुनाव पे आइए, कर्नाटक चुनाव पे आइए। कर्नाटक चुनाव 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीत रही है। 140 सीट जीत है। काम है सर, माफी मांगना नैतिक लोगों का काम है। जिसकी जो एक गलती करे गलती पर
गलती करे वो केजरीवाल, गलती पर गलती केजरीवाल। एक बार और बाकी है, एक बार और बाकी है, अरे ये तो एक बार और बाकी है। हम बता दें, खास कर बता दें, राजनीति में सब कुछ जनता जायज है। माफी मांग रही है अरविंद केजरीवाल से, दिल्ली की राजनीति में जनता माफी मांग रही है अरविंद केजरीवाल से। राजनीति में सब कुछ जायज है। राजनीति में कब किससे आप एक साथ थाली में खाएंगे, कब किसके साथ गठबंधन होगा आपका, जनता मूर्ख बन रही है। कभी आप राजद से गठबंधन जदयू के साथ था, आपने फिर राजद का गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ किया। जनता मूर्ख बन रही है। हर मुद्दे पर आप अपनी रोटियां सेकते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल का यही कार्य है। राजनीतिक दल अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जनता के बीच मुद्दे रखती है और फिर मुद्दे को भटकाने के लिए दलित विरोधी आंदोलन छोड़ा जाता है। इस तरह के कई बार, कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर के जनता, उस जनता को जिसे रोजी रोटी के लिए रोजगार चाहिए, उसके लिए मुद्दे नहीं उठाए जाते। जनता को अनाज चाहिए, उसके लिए मुद्दे नहीं उठाए जाते। आज ये गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आज इनसे पूछिए, मोदी सरकार की वजह से 1 लाख ऐसे लोगों का नाम काटा गया जिन लोगों ने मारुति और स्कॉर्पियो रखते हुए भी APL और BPL का अनाज उठाते थे। ऐसे लोगों पर निश्चित तौर पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे राहुल गांधी की सरकार हो, मोदी की सरकार हो या नीतीश की सरकार हो। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, मनोज जी, हम इस बात के साथ मोदी जी की वजह से राशन बंद हुआ, तो गरीब वास्तविक आधार कार्ड के और वृद्धा पेंशन हजारों लाखों का 30,000 करोड़ लेकर मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, कोचर भाग गए। गरीबों के जमीन पर लाल झंडा गाड़ने के अलावा वामपंथी पूरे देश में कोई एक काम किया हो तो बताइए हमको। लाल झंडा गाड़ने के अलावा लोगों ने इतिहास गरीब लोगों के लिए, गरीबों के लिए सब प्रॉपर्टी जब्त हुआ, मुखिया नहीं बन रहा है कोई वामपंथी का। आप लोग डिबेट बुलाते हैं, कांग्रेस कहती है बन रहा है, जाइए आप अपना। भाजपा कहती है कांग्रेस मुक्त देश है, लेकिन ये दोनों ये नहीं कहते हैं कि ये देश जो है विकास चाहिए, इस देश में शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये नहीं कहते हैं। ये मुद्दा बहुत APL BPL में ऐसे स्कॉर्पियो धारी का नाम था, जिसको इन्होंने कहा था कि 16 लाख रुपया जनता के खाते में जाएगा। मोदी जी माफी मांगना चाहिए, मोदी जी को क्या माफी मांग सकते हैं? मोदी जी को माफी मांगना चाहिए। इन्होंने नौजवानों को कहा रोजगार देंगे। जो चुनाव 2014 में लड़ा गया, जिसके नाम पर मोदी जी के नाम पर ही बैनर पे लड़ते हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की। और वो रेड्डी बंधु येदियुरप्पा जैसे भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना करके, और सिद्धारमैया पर भी आरोप है। पूरे 4 साल में, इस पूरे 4 साल में कभी हमने माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से शिक्षा और स्वास्थ्य पर कभी कोई बात चर्चा नहीं सुनी सर। ये दूसरी बात है सर। और 440 स्टेशन को प्राइवेटाइजेशन सर 440 स्टेशन को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया सर, बेच दिया गया 440 स्टेशन को। आज लाल किला को सर बेच दिया गया। पूरा देश हमारा कॉर्पोरेट के हाथ में गिरवी रखने वाले हैं प्रधानमंत्री। एक बार धोखे से अगर मौका मिल गया सर, फिर हमारा देश गुलाम हो जाएगा। लाल किला भी हमारा बिक चुका है सर, 440 स्टेशन प्राइवेट हो चुका है, हमारा देश गुलाम होने के कगार पे है सर। भाजपा इस देश को बर्बाद कर देगी, बेच देगी सर। 4 साल में भाजपा बेच रही है, ठीक है, और 7 साल में ऐसे कैसे करा रही है कांग्रेस? ये पूछा जाए। ये लोग कह रहे हैं, ये लोग जिस तरह से बता रहे हैं, मोदी जी ने लाल किले से कहा है, शिक्षा के ऊपर कहा है, देशवासियों से रखरखाव करवाना बेचना हुआ, अपने देशवासियों से रखरखाव करवाना लाल किला को बेचना हुआ। तो चले मित्रों, इस कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत। अब हम जनता से पूछना चाहते हैं, अब जनता की तरफ इस लाल की यदि हम लोग जनता के वसूले सत्ता से कोई भी जनता प्रश्न पूछती है, जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है या जो कुछ भी है, सिर्फ सत्ता का एक ही कहना हो गया, ये पाकिस्तानी हो गया, ये आतंकवाद हो गया, ये वो हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश का विकास ऐसे नहीं चलता।
बीजेपी वाले को सिर्फ मोदी मेनिया हो गया चले। और राहुल फोबिया हो गया है। राहुल फोबिया से मुक्ति लेना चाहिए और मोदी मेनिया नहीं होनी चाहिए। ऐसे विकास नहीं व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी भाजपा के प्रवक्ता हैं उनसे कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि किस मौसम को गाली दें हम, किस मौसम से प्यार करें। राजनीति का पूरा वातावरण खिलौना है, भोली जनता इन लोगों के लिए खिलौना है। अब मेरा सवाल सुने, भारतीय जनता पार्टी के 2 नुमाइंदे, सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो विदेश जाते हैं ताकि विदेशी कंपनियां भारत में आकर निवेश करें। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नुमाइंदे हरिद्वार के तट पर बैठकर बाबा रामदेव बोलते हैं कि स्वदेश लाओ स्वदेश लाओ। पहले ये तो तय कर लो कि आपका एजेंडा क्या है, स्वदेश लाना है या विदेश लाना है। बहुत ही अच्छी बात। हमें लगता है ऐसे युवा रोजगार के लिए जहाँ लड़ाई करते हैं, विचार भी है इनके मन में। देखिए इन्होंने कहा, क्या लगता है असली चेहरा या तो तय कर लीजिए, या तो बाहरी सामान लाना है या स्वदेशी अपनाना है, किस तरह कीजिएगा? सबसे बड़ी बात है बुआ जो बोले हैं, स्वदेशी ही चल रहा है अपने देश में। और भारत में कितना अपना बेरोजगारी है, कितना रोजगार है, इन बच्चों को लगता है मालूम नहीं है। इस 60 साल पहले क्या था रोजगार, आज क्या है 4 साल में? 4 साल में क्या ऐसा मोदी जी कर दिए कि लोग बेरोजगार हो गए? कुछ तो सुनाएंगे ये लोग। इन्होंने भी कहा कि 4 साल में रोजगार के साधन उपलब्ध हुए हैं। जब अगर विदेशी फैक्ट्रियां खुली है तो रोजगार भी होंगे, पकौड़ा के दुकान खुलते तो रोजगार होते। जी जी, मैं ये छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि स्वदेशी ही चल रहा है। अभी एप्पल कंपनियां भारतीय सरकार से सबसे ज्यादा टैक्स लेती है, इसलिए नहीं कि उसका प्राइस उतना है, इसलिए ताकि वो एप्पल कंपनी के जो सेट्स होते हैं, मोबाइल सेट्स, वो इंडिया में बहुत अधिक दाम पर बेच सके ताकि ज्यादा से ज्यादा। पतंजलि में भी जॉब बहुत हुआ है, रोजगार के साधन उपलब्ध हुए हैं, ये भी तो आप मानते होंगे। मानते हैं, लेकिन पकौड़ा बेचना, संसद में पकौड़ा बेचना। एक सवाल और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, पकौड़ा बेचने का मुद्दा कल बहुत ज्यादा छा रहा है। क्या पकौड़ा बेचना रोजगार है या नहीं? जी, हम तो कहते हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं, आज बड़े शहरों में बोले ऊंचे वाले पकौड़े वाले, उन पर भी हमले मोदी जी के राज में हो रहा है। सब जगह सुविधा हम कह रहे पकौड़े भी नहीं खोलने दे रहे हैं, पकौड़े के दुकान भी खोलने मोदी जी नहीं दे रहे हैं। आप चले जाइए, सब फुटपाथ के दुकानदारों पर हमले हो गए हैं। खोमचा बेचना, आप चले जाइए संसद के सामने, आप कोई पकौड़े की दुकान खोल सकते हैं? जीविका का साधन केवल है, स्वरोजगार है, मरता क्या नहीं करता। हाँ, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो क्या करेंगे? कुछ तो पेट भरने के लिए करेंगे ना सर। सरकार की जवाबदेही है नौकरी देना पढ़े लिखे बेरोजगारों को। रोजगार पकौड़ा बेचना भी है, रोजगार जूते पर पॉलिश मारना भी है, रोजगार ट्रेनों में रुमाल बेचना भी है। लेकिन क्या वो मोदी जी ने शुरू करवाया है? जो मोदी जी कह रहे हैं कि ये भी रोजगार में काउंटिंग करो, ये भी हाउसिंग रोजगार है या नहीं? पकौड़ा बेचना रोजगार है या नहीं? देखिए, एक पकौड़ा बेचने वाले के तो सारे यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए, सारे यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए, सारे यूनिवर्सिटी को ताला लगा दिया जाए। का लड़का 50,000 से 8 करोड़ कैसे? मंशा यही है, सारा यूनिवर्सिटी में हो रहा है। 50,000 से 8 करोड़ कैसे बनाते हैं इतने शॉर्ट टाइम में? देश को बता दो, युवा को बता दो, वो लोग भी करोड़पति हो जाएंगे। आप पान बेचवाइएगा, पकौड़ा बेचवाइएगा। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार, देश को स्वतंत्रता दिलाने वाला और सब ले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका रही है। वो एक जिम्मेदार पार्टी है, उसको देश से लगाव है। हम देश को बंटने नहीं देंगे, देश को टूटने नहीं देंगे। जिस तरह से सर विश्वविद्यालय पर हमला हो रहा है पूरे देश में, हमको लगता है कि भाजपा की ये नीति है कि सारे विश्वविद्यालय को बंद करके सबको पकौड़ा बेचवाया जाए। अगर होता है तो वो गलत कैसे है? वो कैसे सही है? हो सकता है में जब देशद्रोही दर्ज, अरे हम 40 लाख रुपया खर्च होता है जेएनयू में, और वहाँ पर आरोप है था, किसने बोला था? उन्हीं के बीच बोले और हम ये 40 वर्षों में छात्र 40 वर्षों में जेएनयू में छात्र पढ़ रहे थे, फाद के टुकड़े करवा रहे हैं। 4 साल में IAS IPS हो जाता है। पीछे से कहाँ गए विश्वविद्यालय की बात? कहाँ गए विश्वविद्यालय की बात? बोल करके बदनाम कर रहे हैं। ये कौन से उत्कर्ष का काम कर दिया है? 2 साल IPS का तैयारी किया हुआ है देश को तोड़ने का। देश के अंदर में जो भी कुछ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी षड्यंत्र है, आज सरकार ने जो
पॉलिसी लाई है सेल्फ फाइनेंसिंग के नाम पर, ऑटोनॉमी का एक उदार चेहरा का नाम, उदार शब्दावली के जरिए जो ऑटोनॉमी की जो शब्दावली है उसके जरिए कुल मिलाकर के आज गरीबों के बच्चों को विश्वविद्यालय से वंचित करना चाहते हैं। आज जेएनयू में एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा जाकर के पढ़ ले सकता है, लेकिन आज जो सरकार सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट ला रही है, जो भी आज हमारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे जो 8,000 9,000 में हम लोग सालाना फीस देकर के पढ़ ले रहे थे, अब वो 70,000 1 लाख 4 लाख हो जाएगा। क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? ये पूरी कोशिश है कि गरीबों के बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालयों से मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत। लेकिन हम बता दें, ये बताइए मिथिला मंच न्यूज ने शिक्षा का पूरे देश में बताइए, मंच न्यूज ने एक मंच दिया है नेताओं को बोलने का, सरकार का 30% शिक्षा बजट मिथिला मंच न्यूज ने मंच दिया है इन लोगों को बोलने का। जरा सोचिए, हम भी सोचते थे कभी कि दरभंगा के नेताओं को बोलने का मौका क्यों नहीं मिलता है, गरीब के लिए दरभंगा के नेताओं को बोलने का क्यों नहीं मौका मिलता। आज हमने मुद्दा छेड़ा है तो इन लोगों की आवाज बुलंद हुई है, और ये आवाज सोशल मीडिया के मार्फत से, टीवी चैनल के मार्फत से, यूट्यूब मिथिला मंच न्यूज में सब्सक्राइब कर आप इस खबर को लगातार देख सकते हैं। हमने इन नेताओं को बोलने का मौका दिया। अगर इन्होंने आज जो कुछ बोला है, अगले दिन में अपनी स्थिति को और सुधार कर सकते हैं। हम उन तमाम राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं जो डिबेट में बैठते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हमारे दरभंगा के नेताओं में भी दम है, उनकी भी तर्क शक्ति है, और ये दरभंगा की स्थानीय समस्या को गंभीरता से रख सकते हैं। तो मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, क्योंकि प्रत्येक दिन हम यहाँ अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए लाएंगे। कल जब आज 58% जो मतदान हुए हैं, उसके बाद 123 सीट लेकर के जो भी आएगा कर्नाटक की सरकार बनाएगा। जहां तक सवाल यह है कि जब कर्नाटक की सरकार बनेगी तो क्या देश में राजनीति बदलेगी? देखिएगा 15 तारीख के बाद अमित शाह ने कहा कि फटाके फूटेंगे, विपक्ष ने कहा कि 130 सीट मिलेगा। देखना है कि क्या होता है, लेकिन तब तक भी आप नजर रखिए। लेकिन तब तक स्थानीय मुद्दों के लिए मिथिला मंच न्यूज के फेसबुक पर आप अपनी समस्याओं को रखें। मिथिला मंच टीम अलग अलग जाकर समस्याओं को रखेगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा काम किया।